देखिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक। इसका डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है। ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, एक नहर है, उसके बैंक मतलब किनारे पर इस प्रकार से एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, फ्रॉम द पॉइंट टू द अदर बैंक अपोजिट, मतलब ये जो बैंक है कोई दूसरा बैंक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक मतलब ये कोई दूसरा बैंक है, इसका ये वाला किनारा है जो कि टावर है उसके बिल्कुल अपोजिट है। वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टावर के टॉप से 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी के ऊपर, ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, और ये वाली जो लाइन है ये टावर के फुट से ज्वाइन कर रखी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और यहां पर जो ये वाला पॉइंट है यहां से और जो टावर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और ये वाली विड्थ निकालनी है आपको। ठीक है। देखिए क्या है, एक नहर है, उसके एक किनारे के ऊपर टावर खड़ा है, टीवी टावर। ठीक है। उसके बाद क्या लिख रखा है, द फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, यहां पर मतलब ये पॉइंट ऑफ द बैंक मतलब कि ये जो नहर है इसका दूसरा पॉइंट जो कि बिल्कुल अपोजिट है, उस पॉइंट से जब हम थोड़ा सा 20 मीटर आगे की साइड चलते हैं, मतलब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन तो दे रखा है 60 डिग्री, और जब इस पॉइंट से हम 20 मीटर आगे की साइड चलेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है 30 डिग्री का। तो आपको टावर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, लेट द हाइट, let the height of tower be h मीटर। टावर की हाइट कितनी हो गई, h मीटर। let the width of bank be x मीटर। विड्थ कितनी हो गई, x मीटर हो गई। ठीक है। अब सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, ABC ये वाली ले लेते हैं, तो इसमें हो गया AB बटे BC किसके बराबर हो गया, tan 60 डिग्री के बराबर। AB आपने h माना है, ये x माना है, tan 60 की वैल्यू √3, h आ गया √3x के बराबर। h किसके बराबर आ गया, √3x के बराबर। ठीक है। सेम एज इट इज इन ट्राइंगल ABD, ABD इसके अंदर क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD tan 30 डिग्री। AB आपके पास है h के बराबर, BD हो जाएगा x + 20, ये हो गया 1 अपॉन √3 के बराबर। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h बराबर x + 20, ये आ गया। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो ये वाली जो आपकी कंडीशन आई है, सेकंड कंडीशन, इसमें h की जगह कंडीशन फर्स्ट से √3x रखते हैं। पुट h √3x इन कंडीशन सेकंड, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3x बराबर x + 20, तो ये हो गया 3x बराबर x + 20, 3x माइनस x बराबर 20, 2x बराबर 20, x बराबर 20/2 किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल। x किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। ठीक है। पुट x = 10 इन कंडीशन फर्स्ट, h किसके बराबर आ जाएगा, √3 × 10 बराबर 10√3। ठीक है। तो आपके पास हाइट पूछी थी, तो हाइट आ गई आपके पास 10√3 मीटर, और विड्थ पूछी है बैंक की, जो नहर है उसकी चौड़ाई पूछी है, वो आ गई आपके पास 10 मीटर, क्योंकि विड्थ आपने x मानी है तो वो आ गई 10 मीटर, और हाइट आपकी 10√3 मीटर आ गई। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है इसी के अंदर, सेकंड पार्ट, ये और करते हैं। ठीक है। और आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए
ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर दे रखी है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 7 मीटर दे रखी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर, और ये आपका एक टावर दे रखा है, ये टावर है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, और जो ये केबल टावर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, किसके इक्वल है? ये 60 डिग्री के, ठीक है। आए समझ में? और देखिए इसी के अंदर ये कहा गया है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब जो ये फुट है इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं तो इसका फुट यहां पर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा, तो ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर 45 डिग्री, ठीक है। यहां से देख रहा हूं क्योंकि जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से मैं इसके फुट को देखूंगा, तो यहां से देखूंगा तो यहां पर, यहां की साइड, तो ये वाला एंगल बनेगा, तो ये हो गया 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितना हो गया? 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो गया बेटा? 45 एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, तो ये भी 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ए बी सी डी ई, ठीक है। आपको क्या निकालना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, जो ये टावर है इसकी आपको क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है, ठीक है। इसको x मान लो, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, इसको h मान लो, ठीक है। टोटल हाइट आपके पास कितनी हो जाएगी? h + 7 हो जाएगी। देखिए क्या कहा गया है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से केबल जो टावर है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फिर जो बिल्डिंग है इसके टॉप से इसका जो टावर का बॉटम है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहां से देखेंगे तो ऐसे बनेगा, तो ये हो गया 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? लेट द हाइट ऑफ टावर बी h + 7 मीटर, हो जाएगा, ठीक है। BE = DC = x मीटर, क्या है? देखिए इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC, इस ट्रायंगल के अंदर ED/DC ये एंगल है, इसके सामने ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये बेस बराबर tan 45 डिग्री। ED आपके पास 7 है, DC आपके पास x है, tan 45 की वैल्यू 1, तो x किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर। x किसके इक्वल आ गया बेटा? 7 के इक्वल आ गया, ठीक है। इन ट्रायंगल ABE, क्योंकि आपको h की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, तो ABE, तो इसके अंदर हो जाएगा AB/BE बराबर tan 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan होता है, ठीक है। तो ये हो गया AB आपके पास है h, BE x है, और ये आपके पास हो गया tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है। और ये कितना हो गया बेटा? x मल्टीप्लाई में आ गया h बराबर √3 × 7, तो h आ गया 7 √3 के बराबर, ठीक है। ये आपने h निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब टावर की टोटल हाइट किसके इक्वल आ गई? टोटल हाइट h + 7 है, तो ये हो गया 7 √3 + 7 कॉमन लिया, किसके बराबर आ गया? √3 + 1 मीटर के। तो टोटल हाइट टावर की कितनी आ गई? 7 कॉमन ले लिया, 7 √3 + 1 मीटर के इक्वल आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 था। 13 और 14 नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखिए।